हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम कहते हैं ऑगिव। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि मैं नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर आपको दे सकूँ। फ्रेंड, आज मैं समझाने जा रहा हूँ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी ऑगिव क्या होता है। क्लियर? देखिए, इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी ऑगिव को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है लेस देन सीरीज और सेकेंड होता है ग्रेटर देन सीरीज। ग्रेटर देन सीरीज, अब बढ़िया से इसको समझिए। तो पहला मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लेस देन सीरीज। लेस देन सीरीज से फ्रेंड इतना तो आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ मीन मेडियन मॉड। प्रत्येक में एक मैं एग्जांपल लिया था, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता था वह लेस देन के फॉर्म होता था, याद है ना? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, उसी को कहते हैं लेस देन सीरीज। क्लियर? तो लेस देन सीरीज में जो क्लास इंटरवल होगा वह हमेशा लेस देन में रहेगा। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस टाइप में रहेगा। क्लियर? ऑगिव को सॉल्व करने से पहले, इसके कर्व को ड्रॉ करने से पहले कुछ मेन चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, अगर वह डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लेस देन में नहीं है तो हमें उसे लेस देन में लाना होगा। जब लेस देन में ले आइएगा तो उसे हमें क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ये चीज़ आप जानते हैं। ये भी मैं बताया हूँ कि जब कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए कि 0 to 10 है, तो इसको आप जानते हैं क्या कहते हैं? आप लोअर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपर लिमिट कहते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो इसको लेस देन में कैसे चेंज करेंगे? इसको लेस देन में लिखेंगे लेस देन 10। इसी प्रकार 10 से 20 को क्या लिखेंगे? लेस देन 20। क्या लिखेंगे? लेस देन 20। समझ रहे हैं ना? यानी क्लास इंटरवल को हमें इस फॉर्म में पहले चेंज कर देना है। सपोज कीजिए लेस देन ए, यहाँ पर मैं दूसरा ले रहा हूँ लेस देन बी, लेस देन सी। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, राइट? अब ये जो दिया हुआ है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लीजिए C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। इसका वैल्यू इससे ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यह क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी निकालेंगे लेस देन में, वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ता हो जाएगा। क्लियर? अब फ्रेंड, हमें लेस देन सीरीज तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? देखिए, इसमें अपर लिमिट क्या होगा? जब मैं लेस देन 10 कहता हूँ तो इसमें अपर लिमिट क्या है? 10 है। लेस देन 20 कहता हूँ, 20 से कम, 20 से कम ही है ना, तो अपर लिमिट इसमें क्या है? 20 है। क्लियर? सो इसमें ये जो देख रहे हैं ए, ये देख रहे हैं ना, ये ए क्या होगा? अपर क्लास लिमिट इसको कहेंगे, राइट? बी भी क्या है? अपर क्लास लिमिट है, राइट? अगेन सी भी क्या है? अपर क्लास लिमिट है। क्योंकि लेस देन सी का मतलब है सी से सब छोटा ही है, तो इसमें सबसे अपर कौन है? सी है। इसी को सी को भी कहते हैं अपर क्लास लिमिट कहेंगे, अपर क्लास लिमिट कहेंगे, राइट? तो ये दिया हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये सब क्या दिया हुआ है? ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एक एक चीज़ ध्यान से समझिए। अब हमें क्या करना है? जो क्लास लिमिट आप निकालते हैं, क्लास लिमिट ABC 10, 20, अपर क्लास लिमिट को हमेशा एक्स एक्सिस पर रखेंगे। पहला सिचुएशन है इसका कि अपर क्लास लिमिट को एक्स एक्सिस पर रखेंगे, राइट? सेकेंड क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर रखेंगे। क्लियर? सो फ्रेंड, जब अपर क्लास लिमिट निकल गया
कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मालूम हो गया, तो अपर क्लास को एक्स पर रखना है, एक्सिस पर, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर रखना है, ये भी आपको मालूम हो गया। अब हमें निकालना है पॉइंट्स। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे 9th क्लास में भी। पॉइंट्स में हम पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन पर फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है, फर्स्ट नंबर जो होता है, वह हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है, और सेकेंड किस पर होता है, वाई एक्सिस पर होता है। क्लियर? तो फर्स्ट ये क्या एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर हमें किसको रखना है, अपर क्लास लिमिट को रखना है, अपर क्लास लिमिट को रखना है एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर क्या किसको रखना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखना है। क्लियर? यानी पॉइंट का अब शेप चेंज होकर इस फॉर्म में ले आता हूँ, इक्वल टू एक्स का मतलब अपर क्लास लिमिट कोमा, और वाई के जगह पर सी एफ, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो पॉइंट्स मिला है, या कौन कौन सा पॉइंट्स मिला है, देखिए तो अपर क्लास लिमिट यहाँ पर क्या है, ए, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, C1, इसको कहाँ रखना है, एक्स पर, इसके प्लेस पर, और वाई के प्लेस पर क्या आएगा, CF, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो इस कंडीशन में पॉइंट्स निकल गया, ए अपर क्लास लिमिट ए कोमा CF कितना दिया हुआ है, C1, राइट। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, अपर क्लास लिमिट B है, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना निकला, C2 कोमा, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, C3, तो रखते हैं यहाँ पर C3। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इसका ग्राफ देखिए। ग्राफ को मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँगा, लेस देन सीरीज, याद रखना है, आज मैं बता रहा हूँ लेस देन सीरीज। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। सो फ्रेंड, एक्स एक्सिस पर रखना है, अपर क्लास लिमिट को रखना है, और वाई एक्सिस पर किसको रखना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखना है, वाई एक्सिस पर, राइट। अब मान लीजिए ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर क्या है, ए है, तो यहाँ पर मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ मान लीजिए बी है, और यहाँ मान लीजिए क्या है, सी है। क्लियर? अब इसमें C1 का वैल्यू C2 से छोटा होगा, यानी C2 का वैल्यू C1 से ज़्यादा है, और C3 का वैल्यू C2 से ज़्यादा है। मान लेते हैं कि इसका यहाँ पर C1 का वैल्यू है, और यहाँ पर मान लेते हैं C2 आ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए C3 आ रहा है। ये गैपिंग सेम है, ये चूँकि हमको C1 C2 को पता है नहीं, हो सकता है C1 5 हो और C2 का वैल्यू 50 हो सकता है C3 का वैल्यू 90 हो। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पर देखिए A और C1, तो A और C1 ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, राइट। B C2, B यहाँ है और C2 कहाँ है, इस जगह है, यहाँ पे ले लीजिए C2। फिर देखिए C यहाँ पर है, और C3 कहाँ है, ऊपर में है, यहाँ पर है C3, मान यहाँ पर C3 है। सबको मैं क्या करूँगा, मिला दूँगा, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। क्लियर? और भी पॉइंट हम लेंगे, तो मान लीजिए पॉइंट ऐसे आएगा, पॉइंट हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, इससे कम पॉइंट लेंगे तो मान लीजिए कि ऐसा आएगा। तो इस टाइप का, यानी एस शेप का हमें एक कर्व मिलेगा, एस शेप का एक कर्व मिलेगा। क्लियर? क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। यानी जब इस पॉइंट से कर्व ड्रॉ करूँगा तो एस शेप का एक हमें नमूना मिलेगा, डिजाइन मिलेगा, कर्व मिलेगा। क्लियर? इसी ये जो कर्व निकला है, ये कर्व जो है, इसी कर्व को हम नाम देंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी ऑगीव। इसी को कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी ऑगीव। इसी को क्या कहा जाता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम ऑगीव कहते हैं। राइट, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी इसे हम ऑगीव कहते हैं। ये निकल गया। और ये जो ऑगीव तैयार हुआ, किसका तैयार हुआ, लेस देन सीरीज का ये कर्व तैयार हुआ। क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ लेस देन सीरीज, तो समझ गया हूँ लेस देन सीरीज क्या होता है। अब मान लेते हैं कि इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए आप जानते हैं ना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी आपको निकालना होगा n/2, n/2 निकाल दीजिए। n क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर, और उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद मान लीजिए कि इसका वैल्यू आता है d, या इसका वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूँ 2 से डिवाइड करने के बाद। चूँकि यह कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है,
एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर होगा। तो मान लेते हैं n में 2 से डिवाइड देने के बाद इसका वैल्यू k आता है। मान लेते हैं कि k का वैल्यू यहाँ पर आया, ये मान लीजिए k का वैल्यू आया। अब इस k के ठीक एक्स एक्सिस के ठीक पैरेलल इस कर्व से ज्वाइन करा दीजिए एक लाइन, और इस लाइन जो हमें पॉइंट मिला है इस पॉइंट को से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो जहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट, वही नंबर क्या होगा, मीडियन। समझ गए मीडियन निकालना, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट नंबर में 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो नंबर आएगा वह एक्सिस पर खोज लेंगे, वह नंबर कहाँ है इंडिकेट कर दीजिए। इस पॉइंट के ठीक पहले एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो इस कर्व से मिलता हो, और फिर इस कर्व से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करता है वह नंबर, वह पॉइंट क्या देगा, हमें मीडियन देगा।